चलिए, सो हेलो, वेलकम टू this session, amazing session, strategy session for JEE 2024 from class 9th if you want to start. ठीक है, so मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42 JEE 2008 बीटेक IIT बॉम्बे INCHO गोल्ड मेडलिस्ट. ठीक है, एक मिनट में आप लोग की थोड़ी सी चैट ऑफ कर देता हूँ दोस्तों, चैट, क्योंकि क्या चैट बहुत परेशान करती है. So AIR 42 JEE 2008 BTech IIT Bombay INCHO gold medalist NTSC qualified mentor of 20,000 plus students in last 5 years national author Pearson Education. So guys, मैं आप लोग के लिए बहुत कुछ अमेजिंग इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ इस सेशन के अंदर. सो आप लोग को पूरा सेशन ध्यान से सुनना है, जैसा आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने पिछला सेशन भी सुना. सभी लेक्चर नोट, स्टडी मटेरियल, वीकली क्विजेस आप लोगों को मिल जाएंगे. अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं तो मेरे यूट्यूब के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होता है सेशन नोट्स का, वहां पे आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो वहां से आप मेरे नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं. ये मेरे कोर्सेज हैं जो अगस्त मंथ में स्टार्ट हुए हैं, हो रहे हैं, और मेरे दोस्त इनफैक्ट सितंबर मंथ के कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं. तो अगर आप लोग जल्दी से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. जेई का जो सब्सक्रिप्शन का प्राइस है वो इंक्रीज करने वाला है दोस्तों, एंड this price hike is coming up, so you need to act fast, you need to act decisively, and that is why I'm telling you why and how to start. कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं JEE 2024 के पर्सपेक्टिव से मैं आप लोग को बता रहा हूं. सो दोस्तों, आप लोग को बस एक चीज याद रखनी है, अगर आप लोग ज्वाइन करें तो PJ लाइव कोड से ज्वाइन कर सकते हैं. ये है दोस्तों प्राइसिंग, अभी जो प्राइसिंग चल रही है वो ये है 27,000 32,400 फॉर 2 years, हाईली अफोर्डेबल. आगे भी देखो मैंने कहा अफोर्डेबल ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि अनअफोर्डेबल हो जाएगी, ठीक है, बट अभी उससे भी ज्यादा अफोर्डेबल है. प्राइस हाइक कमिंग सून. 1 और 2 ईयर का फाउंडेशन का तो एज इट इज है, अभी देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस प्राइस हाइक, तो ये अभी एज इट इज रहेगा. राइट गाइस, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. तो JEE 2024, व्हाट इज डिफरेंट इन JEE 2024, व्हाट इज सेम इन JEE 2024 and 23. So again, chat is closed for your own good. ठीक है, आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस इन द एंड. क्वेश्चन भी डिसेबल करने पड़ेंगे, पता है, तुम अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन क्वेश्चंस पे निकाल रहे हो, बेचारे क्वेश्चंस अलग रह जाते हैं. ठीक है, सुवन पाटिल का क्वेश्चन, सुवन पाटिल बेटा ले सकता है तो यार, देख काफी अमेजिंग है वो. ठीक है, फर्स्ट चैट इज क्लोज फॉर योर ओन गुड. अब देखो दोस्तों, JEE 2024 के बच्चे क्लास 9th में होते हैं. अब सबसे पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूं. देखो, 9th क्लास से पहली बात तो कोई कंपल्शन नहीं है JEE से स्टार्ट करना. जैसे 10th वालों को तो मैंने बहुत स्ट्रांगली बोला कि कंपल्शन है, स्टार्ट कर दो अब. ठीक है, 9th को मैं कभी नहीं बोलूंगा ऐसा. ठीक है, 9th के एक तो हर एक बच्चे के लिए चीजें होती हैं, और एक जो कुछ बच्चे कर रहे हैं वो अपने इंटरेस्ट से कर रहे हैं. ठीक है, एक तो होती है NTSC बेस्ड स्टडी, है ना. अब इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना दोस्तों, वो है बायो और सोशल साइंस. ये नहीं चाहिए सर लाइफ में. सर आप NTSC का पेपर बिना बायो और सोशल साइंस के करा दो, हम बहुत इंटरेस्टेड. मगर भाई थम्स अप चाहिए इस बात पे. कितने बच्चे ये बात मानते हैं? थम्स अप चाहिए इस बात पे. सर बिना बायो SST के करा दो, हम इंटरेस्ट ले लेंगे, हम कर भी देंगे. ठीक है, पूरा क्लियर कर देंगे दोस्तों. मेरा ऑनेस्ट फीलिंग है, माय ऑनेस्ट फीलिंग. ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आ जाता है. ठीक है, बहुत सालों तक NTSC बेस्ड ही पढ़ाई होती थी. क्या 9-10 में NTSC करो, 11-12 में JEE करो. NTSC जो करता था उसको बहुत बेनिफिट मिलता था, ICSC में जो होता था उसको बहुत बेनिफिट मिलता था. ठीक है, फिर कुछ बच्चे NACJS बेस्ड स्टडी करते हैं, इसके अंदर भी बायो एक ट्रेड ऑफ. PCM में सर बहुत मजा आता है, क्या डेप्थ है सर, क्या भाई 3 सर्कल टच हो रहे हैं, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के. फिजिक्स के अंदर भी भाई सर मैग्नेटिक फील्ड के बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं. केमिस्ट्री के अंदर भी मोल कॉन्सेप्ट वगैरह सब बढ़िया है. बट सर ये बायो आते ही जेनेटिक्स, एलील फ्रीक्वेंसी सब बर्बाद कर देते सर. और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो पता नहीं कहां से आते हैं. थियोरी लिमिटेड है नहीं, थियोरी अनलिमिटेड है, क्वेश्चंस के एप्लीकेशन अनलिमिटेड है, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि पूरे नंबर लाए बायो. मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आ भी जाते हैं. तो ऐसे केस के अंदर, जब केस ऐसा है तो क्या किया जाए. ठीक है, तो ये दोस्तों है. अब एक टॉप रैंकर्स के ट्रैक रिकॉर्ड कैसे होते हैं दोस्तों, मैं बताऊं. जो टॉप रैंकर्स 9th से पढ़ते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको. ठीक है, जो इतने सालों से मैं देखता आ रहा हूं.
ठीक है, नाइन्थ किया, नाइन्थ के अंदर एनएससीजेएस के लिए पढ़ाई की, क्लियर भी कर लिया बहुत सारों ने, नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। टेंथ के अंदर कोई सीनियर ओलंपियाड ले लिया, पी ए सी कुछ ऐसा, ठीक है। साथ के साथ नाइन्थ में बिल्कुल भी एनटीएससी नहीं किया, टेंथ में एनटीएससी किया कि सर देखो जब इसको घोट के पीना ही है तो लास्ट में पिए, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें करेले का जूस मिले तो तुम क्या करोगे, उसको सिप बाय सिप पियोगे या एक बार में पी जाओगे? मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे एक बार में, मतलब पीना जरूरी है तो एक बार में ही पियोगे। सर शॉर्ट, लेट्स कीप इट शॉर्ट, ठीक है। तो बच्चे टेंथ में रट लेते हैं बायो और सोशल साइंस। जो बच्चे एनएससीएस की तैयारी करके आते हैं उनकी बायो भी अच्छी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, केवल एसएसटी को करना होता है। तो एसएसटी में एसएसटी वाले टीचर की कहानियां सुनते हैं, क्विजेस करते हैं, हो जाता है। और फर्स्ट रैंक भी यही लाते हैं, यही बच्चे लाते हैं जनरली फर्स्ट रैंक, ठीक है। तो ये चीज होती है। फिर 11th में फुल फ्लेजेड जेई की तैयारी होती है, केवीपीवाई होता है, केवीपीवाई में रैंक ले आते हैं मस्त वाली, ठीक है। फिर 12th में, अब देखो केवीपीवाई में रैंक आते हैं इनका एक फिक्स हो जाता है कि यार आईआईएससी तो मिलेगा इसी, आईआईएससी भी बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, ये तो मिलेंगे इसी, क्योंकि केवीपीवाई एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी है। और 12th में फिर वो अपना सिलेबस अगस्त सितंबर तक खत्म कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं जेई की प्रेप के अंदर, रिवीजन करते हैं, बहुत सारे टेस्ट देते हैं, ठीक है। ये टॉपर्स का मैकेनिज्म होता है। टॉपर्स की हाइलाइट्स, प्रॉपर नोट्स, है ना, फिर प्रॉपर होमवर्क, डेफिनेट स्टडी मटेरियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, डेफिनेट स्टडी मटेरियल, अपर लिमिट भी फिक्स है, लोअर लिमिट भी फिक्स है। जैसे इंटीग्रेशन में होता है ना, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस सी आ जाता है उसमें, अब वो सी कुछ भी हो सकता है और वो इतना आर्बिट्ररी होता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन मगर क्या होता है, फिक्स आंसर देता है। तो डेफिनेट स्टडी मटेरियल, समझे दोस्तों, डेफिनेट स्टडी मटेरियल। ये तीसरा, डेफिनेट रिवीजन स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन टारगेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन माइक्रो टारगेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। माइक्रो टारगेट, मैक्रो टारगेट्स नहीं बोला, माइक्रो टारगेट मतलब 3 हफ्ते बाद कोचिंग का टेस्ट है उसके हिसाब से रिवाइज कर रहे हैं, ये चीज एक ट्रेडमार्क होता है। क्योंकि यार देखो दोस्तों, कोई बच्चा कैसा भी हो वो लॉन्ग साइटेड नहीं होता कि उसको दूर तक दिख रहा है कि भाई जेई 2024 4 साल दूर है मगर मुझे सर दिख रहा है कि मैं कैसे रास्ता कवर करूंगा, वो ब्लरी होता है, समझे। इट जस्ट समझो आप लोग कि भाई अलग अलग विजन होती है। जैसे मान लो मेरे को मायोपिया है, अगर मैं अपना चश्मा हटा दूं तो मुझे ऐसा हो सकता है 10 फुट दूर पड़ी हुई चीज भी ध्यान ढंग से ना दिखे। जिसकी आंखें सही होगी उसको वो दिख जाएगा, उसके आगे का नहीं दिखेगा। बट सबकी विजन का एक लिमिट होता है, राइट। सेम गोज इन अकेडमिक्स, अकेडमिक्स के अंदर भी दोस्तों यही होता है कि जो विजन होता है ना उसका एक लिमिट होता है और उस लिमिट को बच्चे जल्दी से मतलब देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो ये चीजें दोस्तों हॉलमार्क है। यार मैं चाहता हूं, मैं आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस चीज को पता है मैंने बहुत बार बताया बट एक जगह पे बहुत कम बार लिखा है मैंने, इसको प्लीज आप लोग नोट कर लो चाहो या फोटो ले लो, ठीक है। इस चीज को मैंने एक बार कभी भी नहीं लिखा, ठीक है। इसको लिख देते हैं, हॉलमार्क ऑफ अ टॉपर। ये है जर्नी, ये है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसको लिख लो यार, मेरे हिसाब से इसको लिख सकते हो। एक मिनट रुकना यार, एक मिनट, मैं अभी अपने ये चैनल पे भी शेयर कर लेता हूँ ये, क्योंकि इसमें जितने मेरे को एक्सपेक्टेड थे उतने बच्चे आए नहीं। इट हैज स्टार्टेड, बस डन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज लिख ली है। अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं, ठीक है। तो यार ये तो हो गया, अब सर जर्नी तो हमें समझ में आ गई, अब आप बताओ हम करें क्या। जब भाई हम तो 9th क्लास के अंदर जेई 2024 को हम साइट में लेके कर सकते हैं क्या, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आप एनएससीजेएस के स्टूडेंट है, एनटीएससी के स्टूडेंट है, या केवल जेई प्रिपेयर करना चाहते हैं। एनटीएससी में आपका देखो
मैं बताऊं आपको, देखो जिस बच्चे का बायो में इंटरेस्ट नहीं है ना, वो एनएससीजीएस नहीं पढ़ना चाहेगा। हम उसको एनएससीजीएस पढ़ाते हैं ऐसे करके, और बेटा केवीपीवाई में भी फायदा होगा, केवीपीवाई में भी 11 में बायो आती है और बायो कंपलसरी होती है, ठीक है। वो तो बच्चे को बाद में पता चलता है कि केवीपीवाई तो 12th में भी क्लियर किया जा सकता है, और उस समय बायो नहीं आती, ठीक है। केवीपीवाई तो केवीपीवाई होता है, राइट। तो वो अलग चीज है। बट अगर मान लो आपको बायो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये सेशन दोस्तों उनके लिए, बायो में नो इंटरेस्ट, है ना, और सोशल साइंस केवल बोर्ड में नंबर के लिए पढ़नी है, केवल उन बच्चों के लिए दोस्तों ये सेशन, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए कि भाई जेई 2024 के लिए हम फोकस करना चाहते हैं, मगर इनमें इंटरेस्ट ज्यादा है नहीं, तो अब हम क्या करें, ठीक है। तो अगेन दोस्तों, मैंने पिछले सेशन में ही बताया था कि आप लोग कुछ स्ट्रगल्स हो सकते हैं आपके अभी, ठीक है। आइडेंटिफाई योर स्ट्रगल्स। फर्स्ट, कैलकुलेशन स्लो, ये पहला स्ट्रगल, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताएं दोस्तों, जो बच्चे ये स्ट्रगल फेस करते हैं, ठीक है। मतलब देखो कैलकुलेशन, मैं 17 into 13 वाली बात नहीं कर रहा। जैसे ये अगर मैंने लिखा ना, मान लो 3x² माइनस 7x+4, राइट। तो अब इस चीज को आपको ऐसे लिखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बताएं, ट्रू फॉल्स बताएं दोस्तों। लगता है सर, लगता है सर हमारी स्लो है, ट्रू। स्लो है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। स्लो है तो 69% बच्चों की कैलकुलेशन स्लो है, 69 बच्चे इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है। सेकंड, लिस्ट कर रहा हूं चैप्टर्स, ठीक है। होमोजीनियस एक्सप्रेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ हायर डिग्री, मिसिलिनियस इक्वेशन, जिसमें लीनियर इक्वेशन, देखो एक तो होता है दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन आ गई, मिसिलिनियस इक्वेशन क्या होती है, दो वेरिएबल की होती है मगर डिग्री ज्यादा होती है, ये सब चीजें, ये हो गया। फिर आपका मॉड्यूलस, फिर आपका हो गया लॉग, ठीक है। इन सब चीजों में ये किसकी कितने बच्चों की, मतलब ये सर हमने देखी नहीं, कभी पढ़ी भी नहीं ढंग से, पढ़ी है तो बहुत लिमिटेड एक्सपोजर है। लिमिटेड एक्सपोजर है तो ट्रू बताएं, अगर बहुत बढ़िया एक्सपोजर है तो फॉल्स, बहुत बढ़िया एक्सपोजर है तो फॉल्स, वरना ट्रू लिखें इसमें। ये है टॉपिक जो जनरली कवर ही नहीं होते, ना 8 9 10 में होते, ना 11 12 में ढंग से होते हैं। अब देखो ये चीजें क्या है, 11 12 में होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट 11 12 के अंदर दोस्तों क्या है, इसको टाइम नहीं दिया जाता, बहुत कम टाइम दिया जाता है। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि बच्चों को आता है, 70% बच्चे इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड, बेसिक कैलकुलस नहीं आती, और बेसिक ट्रिगो, बेसिक ट्रिगो मतलब ये नहीं 10th क्लास की साइन A+B तक, ये भी नहीं आता सर हमें, ये बताया सर, ये भी नहीं आता। ट्रू या फॉल्स, अगर नहीं आता तो ट्रू, आता है तो फॉल्स, ठीक है। बताएं, चलो भाई काफी लोगों को आता है, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे जो बेसिक मैथ्स कोर्स आता है फिजिक्स का वो कर चुके हैं, वेरी गुड, आई लाइक इट। बट एनीवे मैं तो कराऊंगा इसे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फिर ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है ना। फोर्थ को एक एक क्वेश्चन को पोल के थ्रू लूंगा दोस्तों। नो डेफिनेट स्ट्रेटेजी, नो डेफिनेट स्ट्रेटेजी फॉर नोट्स। कहीं पे भी सर जो कॉपी मिल गई वहीं बना लेते हैं अभी तो। ट्रू बताना, ट्रू, जो बच्चे ट्रू हैं वो बताएं। क्या आप इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हैं, नो डेफिनेट स्ट्रेटेजी फॉर नोट्स? चलो 50-50, इसका मतलब इंपैक्ट पड़ रहा है भाई मेरी बातों का, मेरी बातों का इंपैक्ट पड़ रहा है। 50% बच्चों की है डेफिनेट स्ट्रेटेजी, वेरी गुड, गुड। नो रेगुलर टेस्टिंग, सर हम पढ़ रहे हैं मगर रेगुलर टेस्टिंग नहीं होती हमारी, ये तो बहुत ज्यादा बच्चे हाँ बोलेंगे इसमें। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ट्रू बोलना है, ये स्टेटमेंट सही है तो ट्रू बोलना, ये स्टेटमेंट सही है तो ट्रू बोलना।
गुड, आई लाइक इट, काफी बच्चों को ये ट्रू है। ठीक है, तो देखो मैं बहुत सारे बच्चों को तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करवा रहा हूं। ये स्ट्रगल सबसे बड़ा, टेंड टू फॉरगेट ऑल टॉपिक्स, ओल्ड टॉपिक्स। बताइए, टेंड टू फॉरगेट ओल्ड टॉपिक्स। राइट, सबके साथ है। गुड, अब देखो, अब मैं बताऊंगा आपको कि इसको सब चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो गई आपको। ठीक है, ये आपके स्ट्रगल्स है। अब इन स्ट्रगल्स को आप कैसे पार पाएंगे, अब अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, किस तरह अब आपने स्ट्रगल तो समझा दिया, अब सोल्यूशन तो बताओ, सोल्यूशन क्या है आपके पास। मैं सोल्यूशन बताता हूं आपको दोस्तों। अब सोल्यूशन फॉर JEE 2024 स्टूडेंट्स। तो देखो दोस्तों, मैं 2 मंथ का जो प्रीमियम कोर्स है ना मेरा, वो आप लोगों को भी अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक है। जो कैलकुलेशन है ना, मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेशन पे वर्क कर रहा हूं, फिजिक्स पे वर्क कर रहा हूं, जो आपकी फिजिक्स की बेसिक है, इन दोनों चीजों पे मैं वर्कआउट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको भी अटेंड करना चाहिए। अब इसको अटेंड करते वक्त आप अपनी क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूं। इस आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली आप मेरे साथ जब पढ़ रहे होंगे ना दोस्तों, इन सारे सेशंस के अंदर जब आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, तो एक्चुअली आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाएंगे, तो आपको नोट्स बनाना आ जाएगा। सेकेंड, आप होमवर्क कर रहे होंगे रेगुलरली, आपको होमवर्क करना भी आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड, हम दोस्तों इसी के अंदर टेस्टिंग भी इंट्रोड्यूस करेंगे। जो टेस्ट होगा वो कंबाइंड होगा मैथ्स और फिजिक्स का, मैथ्स प्लस फिजिक्स का कंबाइंड टेस्ट होगा दोस्तों। और ये टेस्ट हम लोग रखेंगे एवरी 3 वीक, एवरी 3 वीक विल कंडक्ट अ टेस्ट, है ना। अब पॉइंट ये है दोस्तों कि यार ये सब चीजें ठीक है सर, अब हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, मतलब हमारा 10 तक क्या अचीव हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये है आपका 10 तक का टारगेट। अब सुन लो आप कि भाई जो बच्चे फ्रेश 11th में आएंगे या फिर जो केवल 10th में स्टार्ट होके आए थे, उनसे हमें एडवांटेज कैसे मिलेगी, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। बता देता हूं दोस्तों। ठीक है, 3 चीजों की बात करेंगे अपन, एक तो मैथ्स, फिजिक्स। ठीक है, तो अभी पहले इन दोनों की बात कर रहे हैं। मैथ्स के अंदर क्या क्या चीजें आपकी जेई लेवल तक हो जानी चाहिए, आपको टारगेट्स दे रहा हूं मैं बेसिकली। ठीक है, एक बेसिक मैथ चैप्टर आता है, वो पूरा हो जाना चाहिए। ट्रिगो आपका जेई लेवल पे हो जाना चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज आपका जेई लेवल पे हो जाना चाहिए। क्वाड्रेटिक आपका जेई लेवल पे हो जाना, मैं ये मिनिमम बता रहा हूं कदों, इससे ज्यादा तो कर रहे हो तो बहुत खुश हूं मैं, बट इतना तो होना ही चाहिए। क्वाड्रेटिक जेई लेवल पे हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक जेई लेवल पे हो जाना चाहिए, है ना, ये मिनिमम है। और कैलकुलस बेसिक, मिनिमम बता रहा हूं मैं, ये मिनिमम है जो आप लोग को 10 तक अचीव करना है। इसको आप स्लो पेस पे चलोगे ना तो भी कर लोगे, बट इसका मतलब ये कि होमवर्क के साथ होना चाहिए, इसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो जानी चाहिए, हर तरह का एडवांस क्वेश्चन आप कर लेने चाहिए, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाने चाहिए, ये चीज है। फिजिक्स के अंदर आपका बेसिक मैथ हो जाना चाहिए। ठीक है, 10 तक का टारगेट है ये। एनएलएम, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, रिलेटिव मोशन, ठीक है, कोलिजन, वर्क पावर एनर्जी, यहां तक आपका सारा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, यह आप लोगों का टारगेट है। इलेक्ट्रिसिटी आप लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो। लाइट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ो, वो इतना नहीं है। मैं क्या चाहता हूं कि जब आप 11th क्लास में जब पढ़ोगे ना, मेरे साथ पढ़ो, किसी के साथ भी पढ़ो, आप क्लास के अंदर टॉप 10% स्टूडेंट होने चाहिए। सर सब समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग का स्ट्रगल आप लोगों ने फेस कर लिया ना दोस्तों, और बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूं आप बहुत अच्छे पाथ पे निकल जाओगे। ठीक है, ये सेकंड चीज है।
फिर जो थर्ड चीज अचीव करनी है, गुड हैबिट्स ऑफ नोट मेकिंग वगैरह, बार बार बोल रहा हूं ताकि आप लोग के एक बार तो घुसे दिमाग में, एटसेट्रा, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट चीज क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ, और ये थोड़ी सी नॉन एकेडमिक है दोस्तों, ठीक है, सिंसियरिटी टू स्टिक टू अ प्लान, ये इंपॉर्टेंट है, एक प्लान के साथ स्टिक करना, ये सीख जाओगे आप तब तक। 10 तक का टारगेट है, देखो आज मैं बोलूंगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आज जितने बच्चे मेरी बात सुनेंगे, बाद में जितने बच्चे इसको अटेंड करेंगे उसमें बहुत डिफरेंस होगा, ड्रास्टिक डिफरेंस होगा, कितने बच्चे क्लास में आएंगे वो सब ड्रास्टिक डिफरेंस होता है, मुझे पता है, इतने सालों से मैं ले रहा हूं। आपके अंदर अगर 10 तक गिरते पड़ते आपको फीलिंग आ जाएगी कि यार अब प्लान में स्टिक करना, ठीक है, पीपीटी कैसी है, एडुकेटर की शक्ल कैसी है, ठीक है ना, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा नहीं पढ़ा रहे, ये सब चीजें फर्क पड़ना बंद हो जाएंगी तुम्हें अगर आपका मेन फोकस कंटेंट होगा तो, और आप एक प्लान पे स्टिक करना सीख जाओगे ना, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखोगे, आप एक्सक्यूज ढूंढना बंद कर दोगे, ठीक है, नो एक्सक्यूज एटीट्यूड बेसिकली, राइट, ये आपके 10 तक के टारगेट्स हैं, ठीक है। ये बच कितने लोगों क्लियर हो गए सर, अब हमें टारगेट्स क्लियर हो गए, ठीक है ना, अब करना क्या है ये बताओ, ठीक है, ये मैंने आपको टारगेट सेट कर दिया दोस्तों, आप चाहो तो इसकी पिक ले सकते हैं, कितने लोगों को टारगेट्स क्लियर है, क्लियर है तो ट्रू दबाएं, क्लियर है तो ट्रू दबाएं, क्लियर है तो ट्रू दबाएं दोस्तों, वेरी गुड, 96% बच्चों को क्लियर है, आई लाइक इट, आई लाइक इट गाइस, 95% हो गया, ठीक है, डन, चलिए अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं हाउ एम आई गोइंग टू हेल्प यू एंड हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प योर सेल्फ, ठीक है, सो देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ एवरीथिंग, राइट, जैसे मैथ्स का मैं स्ट्रक्चर समझाता हूं आप लोगों को जेई के लिए, मैथ्स का मैं स्ट्रक्चर समझाता हूं दोस्तों आप, ठीक है, मैथ्स का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को समझाता हूं, जैसे एक होती है एलजेब्रा, एक होती है कोऑर्डिनेट, एक होती है कैलकुलस, फिर एक होता है जेई मेन, जेई मेन टॉपिक्स। अब एलजेब्रा के अंदर देखो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स आता है जो मैं पढ़ाता हूं स्टार्टिंग में, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज आता है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज आता है, फिर उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम आता है, पीएनसी आता है, ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों क्लास 11th में हो जाती है। फिर प्रोबेबिलिटी आता है, देखो सब लोग अलग अलग बताते हैं इसके अंदर, है ना, सब लोग अलग अलग बताते हैं दोस्तों, कोई किसी को किस में टैग करता है, मैं जो टैग करता हूं मैं वो बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी आता है, मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट आता है, ये 12th हो गया, ठीक है। एलजेब्रा मेनली 11th में खत्म हो जाती है क्योंकि बच्चों का एक नेचुरल एक्सटेंशन होता है 9-10 से। कोऑर्डिनेट के अंदर दोस्तों मैं ट्रिग्नोमेट्री को एक्चुअली कोऑर्डिनेट में लेता हूं, ट्रिगो, आइडेंटिटी, इक्वेशन दोनों, और एसओटी भी ले लो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, काफी बड़ा चैप्टर हो गया है। फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन के अंदर क्या आता है दोस्तों, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। फिर दोस्तों मैं वेक्टर 3D को भी यहीं लेता हूं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मैं यहीं लेता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर में दुनिया भर की ज्योमेट्री यूज होती है, बेसिकली देखो दोस्तों यहां पे एलजेब्रा हैवी है, यहां पे ज्योमेट्री हैवी है, थोड़ा ज्योमेट्रिकली आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो। फिर कैलकुलस के अंदर सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर कितने चैप्टर क्या बोल रहे हो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, याद। फिर जेई मेन के टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें जेई मेन के टॉपिक्स की बात करें, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, इंडक्शन, तो नीचे होगी, फिर इसी में होगी या तो नीचे होगी या फिर उधर पड़ी होगी, देख हाँ इधर होगी, इधर देखो यार, सोफे के पीछे देखना। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये सारी चीजें, राइट, ये सारे चैप्टर आते हैं। अब यार दोस्तों मैंने आपको बोला है कि केवल इतने चीजें कर लेना। मैं आपको दोस्तों पोटेंशियली एक चीज बताऊं, हर एक टॉपिक एक बड़ा चैप्टर होता है यहां पे। जैसे मान लो अगर मैं 10th क्लास के सिलेबस से कंपेयर करूं तो ये 4 चैप्टर मिला के पूरा 10th का सिलेबस है, मतलब इतनी लेंथ है जितनी 10th क्लास के मैथ्स के सिलेबस की लेंथ है ना, उतनी केवल इन 4 चैप्टर की लेंथ है। सिमिलरली इन 3 चैप्टर की लेंथ भी उतनी है, समझ रहे हो। सर्कल कोनिक सेक्शन मिला के भी 10th क्लास है, मतलब कुल मिला के आपको 10th क्लास का सिलेबस इंटू 7 टाइम्स अगर आप करोगे ना तो जेई का सिलेबस आता है, समझे। अब आपको भी पता है कि भाई अगर हमें 9 10th एक साथ पढ़नी पड़ जाती है तो हमारी हालत खराब हो जाती है, तो ये कैसे होगा। तो दोस्तों 9 10th का सिलेबस पढ़ने में हालत खराब इसलिए होती है क्योंकि आप अनस्ट्रक्चर्ड होते, ठीक है। अब ये प्रॉपरली इंडेक्स्ड होगा आपके दिमाग में, जैसे ये हायरार्की आपको जैसे क्लियर की मैंने। अब मान लो इसका एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, पूरी स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों का सारा चीजें बहुत अच्छे से मैनेज होंगी। इट इज जस्ट लाइक कि मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, ठीक है। तो जो भी डेस्कटॉप होगा आपका, डेस्कटॉप मतलब जो आपको विंडोज का जो होम पेज दिखता है, वहां पे मान लो रैंडमली आपने कुछ भी आइकन्स डाल रखे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जनरली डेस्कटॉप भरा हुआ रहता है, कोई भी फाइल डाउनलोड की वहीं पे रख दी, ठीक है। कितने बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं इस बात से, जिनका डेस्कटॉप भरा रहता है बिल्कुल, तो काफी बच्चे रिलेट कर पाएंगे। मोबाइल के अंदर भी यही होता है, ऐप कभी यूज की उसको डिलीट नहीं किया तो बहुत सारी अनवांटेड एप्स है, तो उसमें क्या नेविगेशन का प्रॉब्लम होता है किसी को भी, आपको खुद को भी होता है, ये कहाँ रखा था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा। आपने मान लो रैंडमली कहीं भी डाउनलोड कर लिया कुछ भी और फिर याद नहीं आ रहा आपको, सो इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो 9th और 10th में हम इतने अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो इतने एक्सपेरिमेंट करेंगे दोस्तों हम लोग कि हमें आदत हो जाएगी। अब मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूं आपको, आई विल नॉट नेम नेम्स। सो वो 9th क्लास में उसके पास जेई सब्सक्रिप्शन है, मेरे साथ पढ़ रहा है, ठीक है। अब उसने दोस्तों क्या किया, 2 मंथ तक मेरा पिनाकल बैच फॉलो किया, उसका 10th लेवल तक सब क्लियर है, 2 मंथ तक पिनाकल फॉलो किया। फिर उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी ट्रिग्नोमेट्री से। मैंने पूछा क्यों, सर मैंने नोट्स और होमवर्क नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे को 9 10 का भी अपने स्कूल का पढ़ना था, तो इसलिए गड़बड़ हो गई। अब दोस्तों अगर ये बच्चा 11th का होता ना तो सही में बता रहा हूं इसके फोन में घुस के इसकी पिटाई करता, बट क्योंकि ये 9th क्लास का है ना, ये गलती कर सकता है। आप जो भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं 8th और 9th के, आप गलतियां अफोर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा है आपके पास अभी, समझ रहे हो। वो पैसा है टाइम, करेंसी क्या है दोस्तों, टाइम। आपके पास बहुत टाइम है, योर करेंसी इज टाइम, उसको आप वेस्ट कर सकते हो। यू हैव द लग्जरी, provided you do not ruin your class 9th and 10th, provided your 9th and 10th are going amazing, this is the minimum which is expected from you, right? So दोस्तों यहां पे मतलब मेरे को जो चीज समझ में आती है ना वो ये है कि 2 साल का सर हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे अपने थॉट्स को। और अगर हम लोग मान लो हम सर थोड़े से एम्बिशियस हैं, आपने जो टारगेट बताया ना वो तो हम करेंगे ही सही, उसके अलावा कुछ और मैथ्स के चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो 10 तक हम कौन से चैप्टर पढ़ लें, ये दिमाग में डेफिनेटली आता है, आता है नहीं आता बताओ।
थम्स अप चाहिए मुझे अगर आपके दिमाग में ये डाउट है तो। सर इनमें से कौन से चैप्टर हम 10 तक टारगेट कर लें? मान लो सर हम तो जेई सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। अब जेई सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हमें 2 साल तक चलेगा वो। अब 2 साल तक चलने के बाद हम क्या क्या पढ़ लें और ढंग से पढ़ेंगे, मगर ये हम सर वादा कर रहे हैं जो भी लेक्चर करेंगे उसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, उसके प्रॉपर होमवर्क बनाएंगे, और अनअकैडमी ऐप पे या फिर कहीं पे भी हमारी सर टेस्टिंग भी हो जाती है, हम टेस्टिंग भी पूरी करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हमारा वो टॉपिक दुरुस्त हो गया, तभी दूसरा टॉपिक करेंगे, ये कसम खाने के बाद। अब आप बता दो सर कौन कौन से चैप्टर हमें करना है। तो दोस्तों मैं यहां पे आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में बता रहा हूं, हर एक बच्चे की स्पीड अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको क्या खत्म करना है, दूसरे लेवल पे क्या करना है, तीसरे लेवल पे क्या करना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। सो दोस्तों जो फर्स्ट होगा वो ऑरेंज से मैं मार्क कर रहा हूं कि भाई ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी है जो खत्म करना है। ठीक है, ये फर्स्ट है। ये भी ले लो चलो, सेट थ्योरी भी, क्योंकि बहुत ज्यादा अमेजिंग और इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है। अब ये 6 चैप्टर करने के बाद आप लोग की सेकंड प्रायोरिटी क्या हो सकती है वो मैं बता देता हूं। एसओटी, बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी एक साथ होता है यार। ये सेकंड, ये दोस्तों बहुत अमेजिंग चार्ट है जो आप लोगों के लिए बन के आएगा अभी। ठीक है ना, ये सेकंड लेवल पे आप कर सकते हैं। ठीक है। अब भाई ये भी हो गया सर हमारा, तो अब क्या करें? ठीक है, कैलकुलस अभी नहीं लूंगा मैं, टेंशन मत लो। थर्ड, थर्ड, थर्ड प्रोबेबिलिटी, ये भाई बहुत डिस्क्रीट प्लान है, कोई नहीं बताने वाला तुम्हें ये प्लान। मैंने पूरा डिटेल में इसको एनालाइज किया हुआ है कि कौन सी चीज क्या आती है, किसके बाद आती है, उसके बाद बता रहा हूं। ये हो गया थर्ड। उसके बाद अगर हो गया सर, ये भी हो गया, अब हमें फिर ये फंक्शंस एंड आईटीएफ, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एमओडी, एओडी, बस। क्योंकि इसका बहुत सारा एक्सपोजर तुम्हें फिजिक्स में मिल चुका होगा। ठीक है, ये फोर्थ प्रायोरिटी अगर आप करना चाहते ही हो तो। फिर उसके बाद ये फिफ्थ है, पढ़ने का जो सीक्वेंस है वो बता रहा हूं, ये फिफ्थ है। ठीक है। फिर ये सिक्स्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सिक्स्थ है। सर अभी और टाइम बच रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजें सेवंथ है। फिर तो सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर तो सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। समझेगा? समझेगा? कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया? अब मैं चैट इनेबल कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। समझ में आया दोस्तों कि भाई सर हम जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले क्या पढ़ें, उसके बाद क्या पढ़ें, उसके बाद क्या पढ़ें, उसके ये कितने लोग, ईमानदारी से बताना दोस्तों, ईमानदारी से कितने लोगों को ये रिक्वायर्ड था कि सर ये हमें जानना था किसको पढ़ना है पहले। नहीं मैं इस ऑर्डर में नहीं पढ़ा सकता यार नील, यार दिक्कत ये कि इस ऑर्डर में मैं इसलिए नहीं पढ़ा पाता। देख ये फर्स्ट, हाँ ये फर्स्ट फर्स्ट तो मैं इसी ऑर्डर में पढ़ाता हूँ, सेकंड भी मैं इसी ऑर्डर में पढ़ाता हूँ, थर्ड भी मैं इसी ऑर्डर में पढ़ाता हूँ, बट प्रोबेबिलिटी मेरे को 12th में लेनी पड़ती है, पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर। समझ रहे हो? मतलब मैं चाहता हूं मैं इस तरह से पढ़ाऊं, बट मैं पढ़ा नहीं पाता। क्योंकि क्या है, बच्चे फिर कंपेयर करते हैं कि सर यहाँ पे तो ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है। बेटा पिछला वाला वीडियो, तेरा वीडियो मिस हो गया बेटा। युवराज मेरा 8 PM वाला वीडियो देख ले बेटा, 8 AM वाला। ठीक है, तो ये चीज होगी दोस्तों। अब मैं तो देखो ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, समझ लो, मैं तो ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप जेई के सब्सक्रिप्शन देखोगे मैं सब पढ़ा चुका हूँ और सब वापस भी पढ़ाने वाला हूँ। पॉइंट ये है कि आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, राइट? आप लोग जहीं जहां से पढ़ सकते हैं। देखो मैं ये मान के चल रहा हूं जो भी अभी 86 बच्चे लाइव एंड लाइव, मतलब ये है जो अभी क्लास के अंदर है, और 200 प्लस देख चुके होंगे अभी तक। ठीक है, आगे भी बहुत सारे बच्चे देखेंगे, ये सारे बच्चे मुझसे नहीं पढ़ने वाले मुझे पता है, बट जहां पे भी पढ़ो ना, ये चीज आप इंश्योर कर सकते हो। बहुत कम लोग हैं दोस्तों जो ये सीक्वेंसिंग बहुत ढंग से बता सकते हैं। मैं खुद आपको बता रहा हूं, मैं खुद टॉपर रह चुका हूं, और ये सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी होती है, ध्यान रखना। ठीक। और तुम्हें बता रहा हूं दोस्तों, जेई में तुमने अगर मैथ्स एस कर लिया ना, तो भाई लाइफ तुम्हारी बन जाएगी। मैथ्स अगर तुमने एस कर लिया ना, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ता है मैथ्स को, मतलब प्रैक्टिस के अंदर, एग्जाम्स के अंदर भी। तो एग्जाम के अंदर भी तुम सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स को ही दे रहे हो, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है भाई, जेई 2024 से रिलेटेड डाउट पूछे आप, तो ये मैपिंग क्लियर हो गई क्या? अब आप जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें लिख देता हूं मैं,
suggested map by PJ sir. ठीक है, नंबर रिप्रेजेंट प्रायोरिटी. समझे सर? पर ऐसे सीक्वेंस में कोई नहीं कराता. देखो मैं आपको कह रहा हूं कि पॉइंट ये है कि देखो मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताऊं, या तो आप 2 साल किसी एक मेंटर के साथ जुड़े रहो, जैसे वो पढ़ा रहे वैसे पढ़ा दो. जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, क्वाड्रेटिक के अंदर रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स आता है जो मैं स्ट्रेट लाइन में पढ़ाता हूं. या तो आप एक एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो तो 2 साल तक करो, तो उसके हिसाब से पढ़ लो. बट अगर मान लो आप डिस्क्रीट पढ़ते हो ना कि सर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इसके साथ पढ़ रहा हूँ, ये इसके साथ पढ़ रहा हूँ, ये इसके साथ पढ़ रहा हूँ, तो ये प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा. समझे? समझे क्या मेरी बात? ठीक है. और मैंने कल ही बताया था दोस्तों, कल हमारी डिस्कशन चल रही थी, एक बच्चे ने बोला सर आपकी मैथ्स वीक है, तो मैं बस यही चीज बोल रहा था, अगर आपको मेरे जितनी मैथ्स वीक चाहिए तो आप लोग को इसी हिसाब से पढ़ना चाहिए. अगर आपको मेरे जितनी वीक मैथ्स चाहिए तो आपको इसी हिसाब से पढ़ना चाहिए. समझे? एनएसीजेएस का क्राइटेरिया, एनएसीजेएस के बारे में बात ही नहीं कर रहा मैं विशेष, मैं जेई के बारे में बात कर रहा हूं. दिस सेशन इज फॉर जेई. आपका अगर जेई के डाउट्स है तो हम पूछेंगे. ठीक है. अब दोस्तों देखो, अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर बाकी के सब्जेक्ट का प्लान. अब मैं आपको बताता हूं, बाकी के सब्जेक्ट का बहुत अमेजिंग प्लान है मेरे पास. ठीक है. फिजिक्स सबसे पहले, केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री. और ये इतना भयंकर प्लान है दोस्तों, एक लाइन में बहुत अमेजिंग चीज बन जाएगी आपको. मतलब आप बोलोगे सर क्या बात बोल दी आपने, मजा ही आ गया सर. है ना? 9-10 के लिए बता रहा हूं मैं, 9-10 के बच्चों के लिए. मतलब जेई वाले जो एस्पिरेंट्स है ना 9-10 में ये कर सकते हैं, कुछ बच्चे चाहे तो ये कर सकते हैं, मगर इस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, ये मैंने बताया. ठीक है. बट अगर आप केमिस्ट्री 9-10, आप 9-10 में केमिस्ट्री में हो, ठीक है, और केमिस्ट्री करने का तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है, डू नॉट डू एनीथिंग. सबसे अमेजिंग प्लान है दोस्तों, इससे अमेजिंग प्लान तुम्हें कोई नहीं दे सकता, मेरी गारंटी. सबसे अमेजिंग प्लान है, डू नॉट डू एनीथिंग. अगर आपने ये इंश्योर कर लिया ना दोस्तों, आप अपना नुकसान होने से बचा लोगे, सही बता रहा हूं. इसके मल्टीपल रीजंस हैं, इसके मल्टीपल रीजंस हैं. ठीक है, मल्टीपल रीजंस है, मैं बता रहा हूं, मैं मल्टीपल रीजन बता रहा हूं कि डू नॉट डू एनीथिंग. ठीक है. अनलेस, अनलेस भी है इसमें आगे, अनलेस आप एनएसीसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, अनलेस आप एनएसीजेएस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो. इसके अलावा आपको केवल एनटीएससी तक करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना. अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया में कहीं फिट बैठते हो तो आपको पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना चाहिए. टाइम वेस्ट कर दें फिर तो सरकार, मुन्ना मैथ्स कर लो तुम, फिजिक्स कर लो, बहुत है. आप ये देखो, इसको रीजन बता रहा हूं मैं आपको, रीजन बता रहा हूं इसका. देखो अगर आपके 11-12 में कुछ थ्रिल नहीं बचाना तो तुम बोर हो जाओगे और अपनी बोर्डम में तुम अपनी सिलेबस पर, मतलब अपनी प्रिपरेशन गिरा दो. बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ दोस्तों, काफी काउंटर इंट्यूटिव लगती है. इंट्यूशन नहीं है ये, इंट्यूशन नहीं है. मतलब बच्चे का इंट्यूशन क्या कहता है, 9-10 में वो एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, 11 में एक बार रिवीजन कर लेंगे, 12 में दूसरी बार रिवीजन कर लेंगे, 12 में क्योंकि हम लोग जल्दी रिवीजन कर पाएंगे तो 3-4 रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद बहुत सारे टेस्ट दे लेंगे और उसके बाद सेलेक्ट हो जाएंगे, हमारी रैंक आ जाएगी टॉप 100 के अंदर. बेटा ऐसा रियलिटी में वर्क करता नहीं है, ऐसा वर्क रियलिटी में करता नहीं है. क्यों नहीं करता दोस्तों? क्योंकि भाई आप इंसान हो, आपको किक चाहिए लाइफ में, आपको किक चाहिए लाइफ में. किक इसलिए चाहिए क्योंकि भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तुम्हें एक और बार क्वाड्रेटिक पढ़ाता हूं. जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं ना, मैं उनको क्वाड्रेटिक पढ़ाता हूं. मेरे जोक्स के लिए आएंगे वो, पता है आपको, पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि पढ़ चुके हैं वो, उनको बोर लगेगा. और उनके जो वीक टॉपिक्स है ना उनको भी मैं पढ़ाऊंगा ना तो उनको मजा नहीं आएगा इतना, क्योंकि ये सर बोर लग रहा है. समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, उत्कर्ष भारद्वाज यू कैन टेक. पीसी देख, नील अगेन, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नील का. नील ने बोला कि सर फिजिकल केमिस्ट्री कर लें, उससे बेटर ये है कि मैथ्स और फिजिक्स के ज्यादा चैप्टर कर लो. सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा मैं दोस्तों. क्योंकि एक बहुत अच्छा टीचर जो होता है ना, बहुत अच्छा जो टीचर होता है, वो पीसी के कॉन्सेप्ट से आईओसी भी पढ़ा देता है और ओसी भी पढ़ा देता है. रिएक्शन मैकेनिज्म्स, केमिकल काइनेटिक्स, बेसिक क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स,
किस तरह से केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस वर्क कर रहे हैं, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस वर्क करते हैं, मेनली वही तो चीज है। तो केमिकल काइनेटिक्स अगर किसी की क्लियर है ना तो सब चीज हो जाएंगी। देखो प्रवीण हटके, पवन वाग सर, बेटा अभी तुमने जेई के टीचर्स देखे नहीं है, ठीक है, अभी जेई के टीचर्स को देखो, ठीक है, बहुत लेवल अभी आगे अचीव करना बाकी है, ठीक है। हाँ, पीएमएस सर का एक ट्रेलर मिला हुआ है, तुम लोग पता है जो बच्चे फाउंडेशन प्लेटफॉर्म में ना, एक बार पीएमएस सर के लेक्चर्स देखना, ठीक है, बीजे सर इनके लेक्चर देखना, तब पता चलेगा तुम्हें कि आकाश कितना ऊंचा है अभी, समझ रहे हो। तो आई एम नॉट, देखो सब अपने लेवल पे बढ़िया करते हैं, सब अपने लेवल पे बढ़िया करते हैं दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बट जेई की बात चल रही है अभी दोस्तों, जेई की बात चल रही है, ठीक है। जैसे देखो जेई पे, अभी जेई पे देखो मेरी इमेज बताता हूँ मैं, मेरी इमेज ये है कि भाई कहीं का भी डाउट ले आओ, पीजे सर को दे दो, वो सॉल्व कर देंगे, समझ रहे हो। और बच्चे मेरे डाउट्स ले लेके जाके घूमते हैं इधर, ठीक है। मतलब अब क्या होता है देखो, फंसता कैसे जेई में, बच्चे फंसेंगे कैसे, जेई में कुछ चीजें रूटीन होती है, कुछ नॉन रूटीन होती है, ठीक है। नॉन रूटीन जनरली टीचर्स को डाउट में दिक्कत आती है, तो बच्चे मेरे पास ले आता, मेरी इमेज ये है, ठीक है। बीजे सर इनकी इमेज कैसी है, विजय सर जैसे बहुत लॉजिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, विशाल जोशी सर की बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। एमसी सर, अन्ना सर बहुत अमेजिंग नोट्स लिखवाते हैं, सबकी अलग अलग होती है। ओम शर्मा सर मैथ्स पढ़ाते हैं, उनकी इमेज ये है कि भाई वो इस तरह से मैथ्स पढ़ाएंगे बच्चे को, मतलब मास बच्चे को लेके चलते हैं। एक्चुअली क्या, जैसे ओम सर है, ओम सर ने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को, मतलब बल्क बैचेस मिलते थे उनको, रेजो में भी जब वो थे तो उनको बल्क बैचेस मिलते थे जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उनका इस तरह से, तो सब लोग का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज है, और मैं तो बोल रहा हूं देखो, हर एक टीचर की एक यूनिक फीचर होती है, और इट इज ऑल अबाउट रेजोनेटिंग योर फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच होती है, जिससे मैच हो जाए ना उससे पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, जिससे मैच हो जाए, राइट। तो ये चीज वही कह रहा हूं ना, सबका सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। तो अब देखो 11th 12th के अंदर डू नॉट डू एनीथिंग अनलेस यू डू। अब 11th 12th की जो दोस्तों जो आईओसी है ना, ये तो स्ट्रिक्ट नो बोल रहा हूं मैं आपको, पढ़ने की कोशिश मत कर लेना, फालतू में गलत लॉजिक से पढ़ लोगे, मजा भी नहीं आएगा, बर्बाद हो जाओगे, ये तो स्ट्रिक्ट नो। ओसी उससे बड़ा नो, क्योंकि ओसी भाई पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओसी तो भाई 11th के भी एंड में चालू होती है, समझ रहे हो, जब 11th पढ़ना स्टार्ट करते हो तो 11th के भी एंड में चालू होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एनएससीजेएस का अलग है बेटा, जो बच्चे एनएससीजेएस पे फोकस कर रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं, फिर पीसीबी पढ़ सकते हैं, उनको मैं नहीं कह रहा क्योंकि उनका टारगेट अलग है, वो टारगेट बेस्ड है, जेई के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, जेई के लिए पढ़ना गलत बता रहा हूं मैं, जेई के लिए गलत है 9th 10th में आईओसी ओसी पढ़ना, जेई के लिए ये कह रहा हूं, समझे मेरी बात, क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हो। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ये नील ने जो बात बोली ना, 11th 12th में भी बहुत सारे, देखो दोस्तों आईओसी के टीचर दोस्तों हेलीज कॉमेट की तरह होते हैं, बहुत कम होते हैं। जैसे आपने उसमें पढ़ा देखी ना मूवी, छिछोरे मूवी के अंदर हेलीज कॉमेट का कॉन्सेप्ट था, वही है बिल्कुल, बहुत कम टीचर हैं जो बहुत लॉजिकली पढ़ाते हैं, ठीक है। अब पीसी, ठीक है, मैं तो इसके लिए भी नो ही बोल रहा हूं, बट अगर आपकी इच्छा है तो पढ़, और अगर आप देखो कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हो ना दोस्तों, कि भाई सर हमें कुछ तो करना है, सर हमारा दिल कह रहा है कि कुछ तो करना है, तो बस एक चीज, मोल कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जिंदाबाद, मोल कॉन्सेप्ट प्लस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ी सी इच्छा करे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये तीन चीजें, ठीक है। तो अगर पीरियोडिक टेबल बेटा इनऑर्गेनिक मानता हूं, और अगर अभी भी बहुत जोर से मन कर रहा है ना, और उससे इससे भी सर उससे भी ज्यादा मन कर रहा है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये कर, ठीक है। सर अभी थोड़ा सा और कर रहा है, थोड़ा सा और कर रहा है, मान लो थोड़ा सा और कर रहा है, तो थर्मो कर लो, फिर मन नहीं करेगा, पक्का गारंटी, मन खत्म हो जाएगा, फिर मन खत्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर तुम्हारा मन का केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक है, फिर मन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप ये नहीं कर सकते ना, मान लो कि आपका मन गवारा नहीं कर रहा, तो ये चीज कर लो बस। समझ में आई केमिस्ट्री की बात, समझ में आई दोस्तों, केमिस्ट्री की बात समझ में आई।
थर्मो से पहले स्टेट्स ऑफ मैटर तो करना पड़ेगा ना। हाँ, गैशियस स्टेट्स भी कर लो यार, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब यार इतना थोड़ी पता है मेरे को यार, मैं केमिस्ट्री का टीचर थोड़ी हूँ यार, किसी बातें कर रहे हो। गैशियस स्टेट्स वगैरह कर लेना, मतलब ठीक है, समझ गया ना तुम, मेरी भावनाएं समझ गया ना, मेरी भावनाएं समझ गया ना तुम, मगर इससे ज्यादा मत करना। सो थर्मो इज द लास्ट स्टॉप। अब फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स के अंदर दोस्तों बेसिक मैथ्स फर्स्ट प्रायोरिटी बता रहा हूं मैं आपको। इसके अंदर भी जैसे बेसिक मैथ, रेक्टिलिनियर मोशन या फिर मतलब काइनेमेटिक्स मान लो, ठीक है। एनएलएम, काइनेमेटिक्स के अंदर आगे बहुत सारी चीजें, एनएलएम, फिर वर्क पावर एनर्जी, कोलिजन, सर्कुलर, जिस भी तरह के होते हैं, ठीक है। सेकंड एसएचएम, सीओएम, ठीक है। फ्लूइड पे मैं ये डालता हूं यार, पता है, सेकंड प्रायोरिटी फ्लूइड पढ़ना, ठीक है। और आरबीडी, ये सेकंड प्रायोरिटी है, ठीक है। अब फर्स्ट प्रायोरिटी में दोस्तों मैं एक और चीज ले रहा हूं फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर। देखो ये क्या 11th की चीज है जो 9 से मैप्ड है, ठीक है। 11th की चीजें बहुत सारी 9 से मैप्ड है, वो ये है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी जो 12th के टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब जब तक आपने फ्लूइड नहीं पढ़ाना, ठीक है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। अब देखो सेकंड में इसी के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी एक और, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में ये टॉपिक्स, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैंड इन हैंड चलता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स मतलब सिमिलर टाइप के लॉज हैं बेसिकली, जिस तरह से दो प्लैनेट अट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से दो चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके अंदर जो फोर्स होते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो वो ये चीज सेम है, तो इसको आप साथ में पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आप साथ में पढ़ सकते हो, जे 2024 की बात, ठीक है। तो ये सेकंड चीज हो गई। मैग्नेटिज्म दोस्तों बहुत टफ टॉपिक मानता हूं मैं ये बोल रहा हूं केवल 10 तक का पढ़ो इसको, ठीक है। 10 तक का पढ़ो दोस्तों ज्यादा, और अगर एनएससीजेएस वगैरह नहीं कर रहे हो, एनएससीपी नहीं कर रहे हो तो, है ना, एनएससीजेएस, वरना आप 12th में फ्रेश ही पढ़ना किसी जेई टीचर से। जेई के टीचर बहुत अमेजिंग, मतलब ये जो मैक्सवेल इक्वेशंस है ना, उनके थ्रू बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं यार, ऐसा सुना है। एनएससीजेएस के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ना ही है, वही कह रहा हूं मैं, एनएससीजेएस तो पढ़ना ही है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, जो भी आपको बढ़िया लगता है, ठीक है। मैं नहीं पढ़ा रहा इसको यार, मैं नहीं पढ़ा रहा मैग्नेटिज्म दोस्तों। मेरे देखो मैग्नेटिज्म ये सब चीजें ना, इन सब की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। मैं नहीं पढ़ा रहा, मेरे को नफरत है इन सब चीजों से, आई हेट इट। सिरे से खारिज किया था मैंने इनको जेई रिजल्ट के बाद, वरना मेरी टॉप 10 में रैंक आती, ठीक है। मतलब वो कॉम्बिनेशन गलत किए बिना मेरी टॉप 10 में रैंक आ जाती, समझ रहे हो। तो मैंने सिरे से खारिज कर दिया था इन टॉपिक्स को। चलिए, ठीक है। अब स्ट्रिक्ट नो बोल रहा हूं मैं दोस्तों, स्ट्रिक्ट नो, कुछ चीजों के लिए स्ट्रिक्ट नो बोल रहा हूं, ठीक है ना। इसके अंदर फिर ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। अब स्ट्रिक्ट नो जिसके लिए मैं बोल रहा हूं ना, वो क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, कैपेसिटेंस, ईएमआई, ईएमएफ, ये स्ट्रिक्ट नो है दोस्तों। पढ़ मत लेना, ठीक है, पढ़ मत लेना। एसी, ऑल्टरनेटिव करंट, जब तक आप एनएसीपी नहीं कर रहे, एनएसीपी नहीं कर रहे तो कह रहा हूं, एनएसीपी नहीं कर रहे तो कह रहा हूं। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट समझ रहा था कोई बच्चा, क्योंकि अभी तक तो ईएमआई का मतलब यही समझते हैं, तो वो भी हो सकता है। क्लियर हो गया क्या आपको। आपका प्रीमियम कोर्स कहाँ होगा बेटा, मैंने बता दिया, प्रीमियम कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है, मैं उसको बता भी दूंगा अभी। जेई के लिए फाउंडेशन प्लस पे आ जाओ, जेई पे बेटा फाउंडेशन प्लस पे आने का कोई सेंस नहीं है, यस, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें, अब देखो मैंने आपको बता दी कि भाई जो भी 9th क्लास के बच्चे ना वो किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। विराज इज ब्रदर हेयर,
हाँ बेटा, ये फिजिक्स का देखो मैंने आपको बता दिया। मैं क्यों बता रहा था, तुम्हें पता तो है ना मैं क्यों बता रहा था। ये इसलिए बता रहा था कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो किस ऑर्डर में पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई जेई के सब्सक्रिप्शन, देखो ये सब चीजें फाउंडेशन पे तो नहीं होने वाली। फाउंडेशन पे दोस्तों एक लिमिटेड तरीके से होती है। फाउंडेशन का काम है एनएससीजेएस, प्री आरएमओ, ये सब चीजें कराना। आपको उन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करा रहे हैं। अगर आपको उन एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, बायो में भी इंटरेस्ट है, सोशल साइंस में इंटरेस्ट है, तो वो कर सकते हो। बट अगर आपको कोर जेई पढ़ना है तो कोर जेई टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोर जेई पढ़ना है तो कोर जेई टीचर से पढ़ना पड़ेगा। पहले ही बता रहा हूं, मैं कोर जेई टीचर ही हूं। ठीक है, तो ये ना सोचें कि सर आप फाउंडेशन में टॉप 3 में आ रहे हैं तो आप फाउंडेशन के टीचर हैं। भाई हम जेई के टीचर हैं। फाउंडेशन में तो ये कुछ बच्चे हैं हमारे चिरकुट, इन बच्चों की वजह से मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। मेरे को इन लोगों के साथ अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजें, इसलिए मैं फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ। बट मैं कोर जेई टीचर हूँ, मैंने स्टार्टिंग से जेई पढ़ाया है। मैंने 9 10 की क्लास के बच्चों को भी जेई पढ़ाया। जैसे पवन गोयल वगैरह का बैच पढ़ाया था, उनको भी मैं जेई ही पढ़ाता था। ठीक है, जेई, प्री आरएमओ, आरएमओ, ये सब चीजें पढ़ाता हूँ मैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा मैंने कभी एनटीएससी का बैच लॉन्च नहीं किया, और मैं करूंगा भी नहीं क्योंकि मेरे को आती नहीं है। ठीक है, मैं बस 7 मिनट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं आता मेरे को उसमें। मतलब मेरे को नहीं पता कैसे पढ़ाता है, मेरे को मेंटल एबिलिटी भी नहीं पता कैसे पढ़ाता है। बस ये है कि नंबर लाने आते हैं बस। ठीक है, एनीवे, तो जेई की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। सो देखिए, इट इज एडवाइजेबल टू टेक जेई सब्सक्रिप्शन। ठीक है, उसकी प्राइस ड्रास्टिकली बढ़ने वाली है। मैं आप बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप लोग ओन अब ये सुन लो, आगे ओनली भी लगा रहा हूं, आगे ओनली भी लगा रहा हूं। ओनली इफ क्लास 9th and 10th मैथ्स इज क्लियर। मैथ्स क्लियर है ना, फिजिक्स नहीं चाहिए, इज क्लियर। अगर आपकी क्लास 9th और 10th की मैथ्स, मतलब मैं बताया एक बार, मतलब, हाँ, ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊं। वाह वाह विश्वेश शुक्ला, क्या बात बोली है बेटा, क्या बात बोली बेटा, क्या बात बोली कि सर प्राइस बढ़ रही होगी तो कुछ फीचर भी तो ऐड हो रहा होगा। क्या बात बोली, फीचर तो ऐड हो गया ना बेटा, पहले फीचर ऐड कर लिए, अब प्राइस बढ़ा रहे हैं। कितने सारे फीचर ऐड किए देखो। जब ये प्राइस इतनी देर तो 30 टीचर्स थे, अब 65 टीचर्स हो चुके हैं, क्विजेज आ चुके हैं, टैग्ड क्वेश्चन पेपर्स आ चुके हैं, दुनिया भर की चीजें आ चुकी है, फीचर्स ऐड हो चुके हैं। अब प्राइस बढ़ रही है। पिछले महीने 4000 बच्चों ने एडमिशन लिया है जेई प्लेटफॉर्म, पता है, 4000 बच्चों ने। किसी पूरे इंडिया की किसी कोचिंग में नहीं लिया इतने बच्चों ने एडमिशन, जितना जेई प्लेटफॉर्म पे लिया है। तो भाई लेवल बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, मतलब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई में अगर दिक्कत है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, यही तो होती है। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ, पहचान लिया जोए। ठीक है, सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस घटती है। तो 9 10 का देखो, अगर आप अपना 9th और 10th के अंदर ये चीजें क्लियर मानते हैं, लिख रहा हूं मैं, क्लियरली लिख रहा हूं कि क्या क्या चीजें क्लियर मानते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आपको पता है बेसिक लेवल पे, इसका हाई लेवल के क्वेश्चन तो हम करवाते हैं। ठीक है, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पता है तो लीनियर एक्सप्रेशंस तो पता ही होगा। ठीक है, ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी तक आता है, आप सिमिलैरिटी तक आता है। ट्रिगोनी है सर, 50,000 में तो ऑफलाइन कोचिंग में भी जा सकते हैं। वाह, बताना कौन सी ऑफलाइन कोचिंग मिल रही है भाई 50,000 में अच्छी वाली। एक बार मेरे को भी नाम बताना यार, है ना, मेरे को भी नाम बताना दोस्तों। स्कॉलरशिप के बाद मिलती है वो अलग बात है, बट एमआरपी किसी की हो तो बताना मेरे को भी यार, मैं भी ले लूंगा एडमिशन। मैं भी ले लूंगा एडमिशन 50,000 में है। वाह वाह, ये देखो रेजो कोटा 50,000 में दे रहा है भाई, भूल जाओ तो। 50,000 मेरे टाइम पे फीस थी जब मैं पढ़ता था। ठीक है, जब मैं पढ़ता था ना तब फीस थी 50,000 तो। ठीक है, एनीवे anyway, तो ये चीज है दोस्तों। तो देखिए, इट इज हाईली एडवाइजेबल, अगर ये चीज है ना तब आप लें। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोग पीजे लाइव कोड यूज कर सकते हैं। और फाइनली मैं अपने जेई 2024 बैच का नामकरण कर रहा हूँ। ठीक है, जेई 2020 देखो, तो मेरा जेई 2021 फिनिक्स के नाम से, नहीं नहीं, फिनिक्स, जेई 22 पिनाकल के नाम से, जेई 2023 प्रीमियम के नाम से, ठीक है,
जेई 2024 पी से रखता हूं मैं दोस्तों, नाम फिक्स है मेरा खुद का नाम पी से। कोई गैस करेगा? कोई गैस करेगा? पी से। पाइनएप्पल वाइनएप्पल नहीं, प्रणीत भी नहीं है। इट इज एन इंग्लिश नेम, इट इज एन इंग्लिश नेम, नो फोटोन। पनीर वनीर, अबे पनीर हिंदी नाम है, प्रोडिजी भी नहीं। प्रोडिजी तो इन्होंने रख रखा है नाम। प्राइड। क्योंकि ये बच्चे सबसे ज्यादा समय तक मेरे साथ रहेंगे तो सबसे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देंगे। प्रीमियम, पिनैकल, फिनिक्स। रिजल्ट तो सभी लोग देंगे मुझे पता है, बट ये मेरे ऑफिशियल बैच का नाम होगा। ठीक है, प्राइड बैच दोस्तों मैं बनाना चालू कर दूंगा, बस ये जो चीज है ना इसके साथ मैं बनाना चालू कर दूंगा। बट मैं इनकी प्रोग्रेस मॉनिटर करना चाहूंगा कि इन्होंने क्या क्या पढ़ लिया है। जो बच्चे मेरे साथ मेरी मेंटरशिप में पढ़ना चाहेंगे उन्हीं को लूंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उन्हीं को लूंगा, मतलब ये है कि भाई मैंने बोला है कि भाई पहले फंक्शंस पढ़ना है तो फंक्शंस ही पढ़ना है, चाहे मुझसे ना पढ़ो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स के अंदर मैंने बोला तो यही पढ़ना है तो यही पढ़ना है, अगर एनएसीपी कर रहे हैं तो अलग चीज है। तो ऐसी चीज ही अपन लोग कर पाएंगे, है ना, समझ रहे हो? ऐसे बच्चे ही हम लोग जुड़ पाएंगे, और ऑब्वियसली जिनके पास एक्टिव जेई सब्सक्रिप्शन है ना, एक्टिव जेई सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तभी तो आप ये सब चीजें फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज है, और मेरे कोड से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों, आप लोग को ये सारी चीजें पता है। ठीक है, तो दोस्तों अब जितने बैचेस में बना सकता था मैं बना चुका हूं। जेई 2024 है प्राइड, जेई 2023 है प्रीमियम, जेई 2022 है पिनैकल, जेई 2021 है फिनिक्स। तो ये 4 बैचेस हैं दोस्तों जो मेरे हैं। राइट, क्लियर? सब लोगों को क्लियर हो गया दोस्तों? जेई 24 देख नील, अभी अभी स्टार्ट तो देख, वो जो पुराने पाप धोने वाले सेशंस है ना उसी से करेंगे। ठीक है, और ऑफिशियली जेई 2024 तो स्टार्ट, मतलब जब मैं नवंबर दिसंबर से करता हूँ तभी करूंगा, बट अभी उन बच्चों के साथ ही रहेगी। मैंने आप लोगों को बोल दिया है दोस्तों, स्टार्टिंग की जो क्लासेस ये तो कॉमन है, ये वाली जो क्लासेस ये तो कॉमन है। ठीक है, ये वाली जो क्लासेस, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके बाद है ना, आप लोग क्या है काफी सारी चीजें पढ़ पाओगे, मतलब आप इस रास्ते पे निकल सकते हो। ये 2 महीने का कोर्स करने के बाद आप इस रास्ते पे निकल सकते हो। ये जो रास्ता बताया ना मैंने, इस रास्ते पे आप निकल सकते हो मेरे बच्चों, अगर आप वो तो। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, जो भाई जिनके पास एक्टिव सब्सक्रिप्शन है, जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं पीजे लाइव कोड यूज करके, और जिनके पास है उनसे हम बात कर लेंगे। ठीक है ना, बस आप लोगों को क्लासेस के अंदर आना है। और एज अ टेस्ट मैं क्या करने वाला हूँ, 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए आप लोगों के पास। आप मेरे साथ वो चीजें शेयर कर ही लेंगे कि भाई आपके पास 1 और 2 ईयर का, उसमें लिखा आता है वैलिड टिल अगस्त 2022। जैसे कल 3-4 बच्चों ने लिया था, उन्होंने मेरे को मैसेज भेज दिया था, सर वैलिड टिल अगस्त 2022। तो आप वो मुझे भेज देना तो मुझे पता चल जाएगा। राइट, फाउंडेशन तो बेटा देखो, जिन बच्चों के पास, यश यश बेटा अगर आपके पास फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं वहां पे मिशन आईटी तो पढ़ा ही रहा हूं, मिशन आईटी तो पढ़ा ही रहा हूं वहां पे। राइट, देखो दोस्तों, जेई का शेड्यूल हेक्टिक तब होगा जब तुम सब जगह जाओगे। अगर तुम सब जगह जाओगे ना तो कुछ भी हेक्टिक, फिर तो फाउंडेशन का भी हेक्टिक हो सकता है। तुम मुझसे भी पढ़ लो, शिवांशु आत्रे सर से भी पढ़ लो, अजय सर से भी पढ़ लो, जितने मैथ्स के टीचर है सबसे पढ़ लो, फिजिक्स में भी सबसे पढ़ लो, केमिस्ट्री में सबसे पढ़ लो, हेक्टिक हो जाएगा। हेक्टिक बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होती है, समझे क्या मेरी बात? हाँ प्रत्युष देख बेटा, 50,000 में लोकल कोचिंग में जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लोकल कोचिंग में बिल्कुल जा सकते हैं, बट किसी का भी एस्पिरेशन होता नहीं है लोकल कोचिंग में जाना, तो इसलिए आप कोशिश करें कि लोकल कोचिंग में ना जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल विशाल, अब इस क्लास के बाद कर रहा हूँ। ठीक है, सो दोस्तों, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड बीजे लाइव।